फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वांटम में थ्री डायमेंशनल वेव फंक्शन शाई ऑफ आर ऑफ ए पार्टिकल, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? शाई ऑफ क्या होता है? 1/√, बाई ए नोट का क्यूब। ये क्या है? बोर की रेडियस है मीटर में। और शाई की क्या हो जाएगी? -3/2। बी ऑप्शन राइट है। एक और इसका सेकंड मेथड सब देख सकते हो कि अपना प्रोबेबिलिटी शाई स्क्वायर डीवी इक्वल टू 1 होता है, जहाँ से शाई स्क्वायर क्या निकलेगा? 1/dv। शाई स्क्वायर इक्वल टू 1/L क्यूब वॉल्यूम, तो शाई विल बी इक्वल टू L⁻³ -3/2। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? A system known to be in state described by the wave function is where y and θ phi are the spherical harmonics. The probability of finding the system in n बराबर 0, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कहाँ पे? n बराबर 0 क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी। साइन थीटा का अपने लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है n इक्वल टू 0। सो l क्या होगा? n से तो अपना कोई n इक्वल टू m, सो l इक्वल टू 1, 0 and 1। सो m क्या आएगा अपना? 0। ये अपने को मेन फोकस पे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है अपनी, ये फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू a1² डिवाइड बाई a1² प्लस a2² प्लस h² अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। जो अपना वेव फंक्शन दिया उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? P1 निकलेगी। क्या निकलेगी? P1 इसका स्क्वायर कर दो 5 इजी वाले का, पहले वाले का, तो क्या निकलेगा अपना? 25/30। देखो ऐसा है YLM, तो अपनी ये m वाली ऊपर वाली वैल्यू m है। P1 क्या निकला अपना? 25/30, 25/30 प्लस 1/30 प्लस 4/30। क्या निकला? 25, 26 हो जाती है 30/30, तो निकला अपना 25/30। ऐसे P2 क्या निकलेगा? ये वाला 1/30 वाला 1/30 होती कितना है? 30/30, तो कितना आएगा? 1/30। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, तो कितना था? 25/30 प्लस 1/30 इक्वल टू 26/30, मीन्स 13/15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आरपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गई है, और शायद एमएस सेट का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सेट का। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन अपना? व्हाट इज द डिजोनेसी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर ए पार्टिकल इन 3D में? हार्मोनिक ऑसिलेटर। कैसा? आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ग्राउंड स्टेट इज नॉट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट नहीं है, मतलब ग्राउंड स्टेट थी अपनी n बराबर 0, तो थर्ड एक्साइटेड मतलब n बराबर 1 क्या हो गई? फर्स्ट एक्साइटेड, तो n बराबर 2 सेकंड एंड n बराबर 3
हो गई अपनी एक्स्ट्रा स्टेप थर्ड वाली जो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो डीजेनरेसी क्या होती है और आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर अपने को पता है। डीजेनरेसी ट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है। डीजेनरेसी आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये होती है n+1 n+2/2 ये होती है। अब आपने क्या दिया है, n=3 दिया तो क्या निकलेगी 3+1 3+2/2 मीन्स 4 मल्टीप्लाइड विथ 5/2 मीन्स क्या आ गई 10 आ गई। और अगला क्या है अपना ये क्वेश्चन, वही 3 डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल व्हील दिया आपके पास, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम भी इक्वल टू -0 से m है नीचे है और बाहर क्या है ए। क्या पूछा है अपने से, वो बाउंड स्टेट के बारे में पूछ रहा है। देखो इसका अपन डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है डायग्राम उसका। वेल बनाना है ना, तो ऐसा अच्छा लगेगा वेल तो। और क्या दिया उसने, v इक्वल टू -v0 फॉर 0 से ए 0 से ठीक है। ओके अब देखो क्या क्या है अपने पास, इधर क्या है एनर्जी है, इधर तो अपनी ये क्या है एनर्जी है। और यहाँ पे एनर्जी की इक्वल टू -v0 मतलब यहाँ पे कितना है -v0 और यहाँ x इक्वल टू 0 यहाँ x इक्वल टू a है और इसके बाहर क्या है v इक्वल टू 0 है और इधर रेडियस है फिर वो x एक्सिस पे और इधर y एक्सिस पे था एनर्जी अपनी E। अब देखो यहाँ पे अपने को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगी। अभी अपन थोड़ा दिन पढ़ा था, वहाँ क्या पढ़ा था, दे ऑलवेज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट तो एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ पे क्या द बाउंड स्टेट एग्जिस्ट ओनली इफ द पोटेंशियल इज सफिशिएंटली डीप। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था r/v² ऐसा v0 इंटू a स्क्वायर ऐसा पढ़ा था अंडर रूट पे। मतलब चाहे कितना भी डीप हो चाहे कितना भी हो तो अपने बोला था एक लिस्ट एक बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। पर जब अपन किसको 3 डायमेंशनल किसको कंसिडर करते हैं 3 डायमेंशनल स्क्वायर पूछ रहे हैं तो क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना वो जो फर्स्ट ऑर्डर पेटर्बेशन होता है इसकी वजह से क्या हो जाती है सरप्रेस हो जाती है, इसलिए वो इफेक्ट में नहीं आती। इसलिए एक सफिशिएंट v0 होना जरूरी है फर्स्ट ऑर्डर पेटर्बेशन को ओवरकम करने के लिए। मैं लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सा ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है अपना, a transition in which photon is emitted by the electron hydrogen atom when electron wave function changes from psi1 to psi2 is forbidden if psi1 psi2 are। तो forbidden कब होगा ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए, क्या है अपना सिलेक्शन रूल क्या है कि क्या होना चाहिए दोनों ट्रांजिशन क्या होना चाहिए और दोनों नॉर्मलाइजेशन का पालन करना चाहिए और ऑर्थोगोनलिटी के फंक्शन होना चाहिए हाइड्रोजन एटम में, किसमें हाइड्रोजन एटम में। तो हमने क्या निकाला फोरबिडन कब होगा, ये फोरबिडन कब होगा जब वो 0 हो जाएगा दोनों का वेव फंक्शन शाई एन शाई एम इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो क्या बोलेंगे इसको अपन ऑर्थोगोनल टू वन अनदर।
ऑर्थोगोनल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेव फंक्शन। The energy levels of the deuterium atom are given by in terms of the principal quantum number n and a। तो आप लोग क्या निकालना है, ड्यूटेरियम के एनर्जी लेवल निकालना है, ठीक है। किसके लिए, ड्यूटेरियम के लिए। तो अपना देखो ड्यूटेरियम होता कैसा है, पहले तो चर्चा करते हैं ड्यूटेरियम क्या चीज है अपनी। तो सबको पता है 2 हाइड्रोजन मिल जाता है 1H1 और ये 1H2 और 1H3 प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अपना 1H2 वाला अपने को चाहिए। तो क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो देखो अपनों ने एनर्जी पढ़ रखी है, हाइड्रोजन क्या होती है, माइनस Z2/N2 होता है, Z = 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जेड की हो जाए यहाँ पे -A/N, ये प्रोपोर्शनल साइन है इक्वल टू -A² A/N²। बस यही तो है, वो कुछ भी नहीं। ठीक है, होता ही है Z2/N², कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो बेकार, ये सही है अपना ड्यूटेरियम के लिए। ठीक है, जेड भी वो नहीं था। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बस थोड़ा सा अपने को फोकस रखना है। इफ द फाइव डिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन आइगन फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये आइगन फंक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का फाइव दिया है। देन द मिनिमम प्रिंसिपल एंड मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स n और l निकालना है रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना है, n और l निकालना है। किसका निकले, आइगन फंक्शन जो दिया है इसके लिए। आइगन फंक्शन देखो क्या दिया अपने को, आइगन फंक्शन दिया, ये दिया शाही। क्या दिया, ईस्ट पर 2 आयोटा 5 दिया, ये दिया। तो यहां से देखो, यहां से ml कितना निकला, ये ml है ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या है 2। ml कितना है, 2 है। आयोटा m5 होता है ना, ml कितना है, 2 है। अब ml 2 है, मतलब l कितना है, वही तो है, l = 2 है। तो ये क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो l = 2 पे कौन सा होता है, l = 0 पे s, l = 1 पे p और l = 2 पे कौन सा ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। हमने कौन सा दिया, d स्टेट दी। कौन सी स्टेट दी, d स्टेट दी। तो अब d स्टेट के लिए देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3d10। ठीक है, डी स्टेट के लिए तो आएगा सबसे पहले, डी स्टेट ये आती है और क्या। ठीक है, अब देखो डी स्टेट सबसे पहले कहाँ आती है, डी स्टेट सबसे पहले अपने को क्लियर दिख रहा है कि डी स्टेट सबसे पहले कहाँ आती है, 3 पे। n = 3 के लिए फर्स्ट डी स्टेट अपनी आ रही है। तब ये तो पूछा है अपना से, एल तो अपने निकाल लिया, एल कितना निकला 2, n कितना आ रहा 3। बस ये ध्यान रखना था, कुछ भी नहीं था। n1 निकालना, ml अपने को गिवन था, ml से अपनों ने l निकाल लिया, l से अपनों ने ऑर्बिटल निकाल लिया। ऑर्बिटल निकालने के बाद वो ऑर्बिटल सबसे पहले कहाँ राइज हुआ ये पता कर लिया, तो अपनी सॉल्यूशन ही हो गया। कहीं भी टिपिकल लगता है पर ये नहीं टिपिकल है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, डीजेनरेसी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड ऑफ पार्टिकल, ये पढ़ लिया अभी है ना। थर्ड एक्साइटेड वही 10 आएगा भी प्रकार के आए क्वेश्चन अपना। क्या रहा है, n+1 n+2/2, n+1 n+2/2, तो कितना आएगा 4 × 5/2 10। सिस्टम ऑन टू बी स्टड डिस्क्राइब बाई, ये भी कर लिया है सिस्टम स्टड m = 0, m = 0 ये भी कर लिया अपनों ने है ना। ये भी क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया, क्वेश्चन 13/15 आ रहा था इसका, ये भी कर लिया, डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन।
व्हाट इज द जनरल थर्ड एक्सर्ट स्टेट फॉर ए पार्टिकल थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर? अभी तो कराया, वापस रिपीट हो रहे क्वेश्चन सारे के सारे, तो आंसर आ रहा था इसका। ने ध्यान दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल स्पिन 1/2 है, कितनी स्पिन 1/2 है, इज स्टेट विद एन आइगनस्ट्रोक एस जेड। अभी स्पिन वाले मैट्रिक्स में पढ़ी नहीं आपको अभी, एस एक्स स्क्वायर गिवन बाई, तो अपने क्या निकालनी है, एस एक्स और एस एक्स स्क्वायर निकालनी है। तो एस एक्स तो अपना 0 होता है, मैं अभी आपको एक लेक्चर ले लूंगा इसका भी, पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आया है तो कर ही लेते हैं। एस एक्स कितना होता है, 0 होता है, और एस एक्स का स्क्वायर करते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, क्या आएगा देखो, क्या होती है एस एक्स अपनी एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स होती है। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 और सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अपने को पता है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, 1 देता है, तो अपने यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एस का स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी अगर आरपीएससी चाहे तो भी पूछ लेंगे। जीरो एंड एच स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इक्वल टू क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना, इफ द phi dependent part of the eigenfunction of the electron in hydrogen atom is then the कल तो लिया, बार बार वो क्यों क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13, द इलेक्ट्रॉन इज एन हाइड्रोजन atom is given by this नया क्वेश्चन है, is in superposition, इसे डिस्क्राइब बाय द वेव फंक्शन दिया है अपने को। और क्या दिया, अच्छा पूरा वेव फंक्शन यहां से लेके यहां तक है, पूरा वेव फंक्शन है ना, पूरा एक ही है, एक पूरा वेव फंक्शन एक ही है। ये पूरा वेव फंक्शन गिवन है अपने। साइन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट ए निकालना है, तो बहुत आसान है यार, कोई भी निकाल लेगा। क्या निकालो, स्क्वायर करके 1 कर दो, क्या ये आएगा, सॉरी ए स्क्वायर 4 का 16, इसका स्क्वायर 2 का 4 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 36 इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1/6। बहुत आसान क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो बहुत सीधा पेपर बना तो ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है अपना, नॉन एलिप्टिक हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज प्रोपोर्शनल टू ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, पता है अपने पढ़ के आए अपन। द डीजेनरेसी, अभी पढ़ के आए थे कि विदाउट स्पिन कितनी होती है, जी इक्वल टू एन स्क्वायर, और विथ स्पिन कितनी होती है, जी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये नो स्पिन और ये विथ स्पिन। अगला क्वेश्चन है अपना, इफ एन एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी दे दी अपने को, क्या दी, एक्सपेक्ट ये दिया, ये एक्स नहीं है, एच है ना, गलत प्रिंट हुआ, एनर्जी दी है, एनर्जी इज फिक्स्ड टू बी 3h cos ओमेगा, कितनी एनर्जी, 3h cos ओमेगा एनर्जी है। द एंट्रोपी इज गिवन बाय, कैसे एंट्रोपी कैसे निकलेगी, तो एंट्रोपी निकलेगी अपनी एस इक्वल टू के log ओमेगा से, पक्का
ऐसे निकलती है। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, डीजेनरेसी। ये क्या है, डीजेनरेसी। ठीक है, इस फॉर्म में वैल्यू रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब अपने यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो अपने का D1 क्या है, एनर्जी दी कितनी थी, 3H क्रॉस ओमेगा दी। और SHO कैसा है अपना, 2D एक्स और वाई वाला, तो 2D SHO। और एनर्जी स्टेट दे दिया अपने को, डीजन से कितनी होती है, ओमेगा इक्वल टू 3। यहाँ से रख दो वैल्यू, S इक्वल टू K log 3। ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट N11 स्टेट ऑफ द एटम विथ। तो ये क्या है, डीजेनरेसी और क्या है, डिस्टिंग अलग अलग कैसे होंगी, NL स्क्वायर से बनेगी। कितनी स्टेट पॉसिबल होती है N के लिए, N स्क्वायर स्टेट पॉसिबल होती है। तो यहाँ कितना N इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, a particle scattered by a space symmetric position in the center of frame, the wave function of the incoming particle this angular function, then the asymptotic region of the scattered wave function has the reform। तो स्कैटर्ड का एम्पलीट्यूड मेरे को पता है कितना होता है, ये होता है ए एफ थीटा ए की पावर आयोटा के आर बाई आर, बस प्रोपोर्शनल ढूंढ लो, की पावर आयोटा के बाई आर, सी में आ रही है, सी राइट है ना। ये भी क्या है, क्लोजेस्ट वन ऑप्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिपेंडेंस। चलो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल मास m इज कन्फाइंड इन 3 डायमेंशनल, 3D दे दिया, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स दे दिया। द नंबर ऑफ आइगन स्टेट, एनर्जी देके आइगन स्टेट पूछ रहा है, बताओ एनर्जी क्या होती है इसके लिए। एनर्जी होती है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एच को स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता लगा अपने को कि एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए। ठीक है, कैसे हो सकती है बताओ जरा। यहाँ एक रखूं, यहाँ एक रखूं, ये कितना होना चाहिए, 1 और 1 2, और 19 होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए देखो जरा, आप पता लगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 19 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, पाई स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 नहीं है ना, मिसप्रिंट कर दिया उसने, इसलिए अपने को प्रॉब्लम आ रही है। इसको हटाओ पहले, अब जाकर करेक्शन कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे क्या होगा है, यहाँ 2 होना चाहिए, यानी तो इसको क्या करेंगे 38 होएगा। अब सही है क्वेश्चन है, 19 में अपना नहीं बैठ रहा, ऑप्शन करेक्ट नहीं होते अपने। ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है, मार्च 2023 का क्वेश्चन है, मैंने चेक कर लिया, मार्च 2023 में यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 38 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होना चाहिए 36 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा 38 होगा। मतलब कौन कौन सी बनेगी यहाँ पे, 1 1 6, इससे कौन कौन सी बन सकती है, 1 6 1 बन सकता है, और एक कौन सकता है 6 1 1 बन सकता है। तो यहाँ से कितनी स्टेट है, 3 यहाँ पे आ गई। और क्या बन सकता है देखो, और क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है ना 25 और 4 और 9, मतलब कौन कौन सी बन गई, ये भी 38 हो गया, 25 और 4 29 31 और 38। तो ये कौन सा बचा, 5 2 और 3। अब इससे कौन सी बन जाएगी देखो, एक तो 5 2 3 बन गई, और क्या बनेगी 5
3 2, और कौन सी बन सकती है 2 5 3, और कौन सी बन सकती है 2 3 5, और कौन सी बन सकती है 3 5 2, और कौन सी बन सकती है 3 2 5, और बन सकती है नहीं बन सकती, तो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी हो गई 6 6 और 3 टोटल कितनी हो गई 9 स्टेट हो गई, कितनी होगी टोटल। बस थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये सही कर लिया अपना तो अपना क्वेश्चन राइट वे। देखो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर एन एनिसोट्रोपिक 2 डायमेंशनल ऑसिलेटर गिवन बाय द हैमिल्टोनियन, द आइगन एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज गिवन बाय, आइगन एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अपने हैमिल्टोनियन दिया, उन्होंने क्या दिया, सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो ऐसे ध्यान से करना आप। देखो क्या है हैमिल्टोनियन, सॉरी हैमिल्टोनियन दिया है अपने को H इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, है ना। ये पी एक्स है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये पी एक्स और पी वाई का टर्म है, और क्या है पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m, हाफ, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, हाफ क्रॉस 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई ले लो तो क्या बचेगा 2 बाहर ले लेते हैं दोनों में से, तो एक डिवाइड हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, और क्या बचा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसने अपन ने इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा अपने कर दिया इसके हिसाब से, इसके साथ अपनों ने ये वाला ले लिया, इस वाले के साथ अपनों ने ये ले लिया, चल ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपना। यहाँ पे ध्यान क्या देना है अपने को, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एक्स वाले टर्म की, वो तो कितनी है यहाँ पे हाफ है ओमेगा, इसको एक स्टेप को बढ़ा देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मैंने गलत लिख दिया है, जब भी तो मेरे को गड़बड़ हो रही है मेरे से। यहाँ पे क्या था, यही तो था हाफ m ओमेगा स्क्वायर, सही है बिल्कुल सही, पता नहीं कहाँ माइंड चला जाता है, कभी कभी हो जाता है एक्सप्रेशन, पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ 2 ओमेगा स्क्वायर और एम वाई स्क्वायर, एम भी था, ठीक है। अब सही स्टेप हो गई पूरी। तो यहाँ देखो जो अपना ये वाला पार्ट है एक्स वाला, इसमें ओमेगा एक्स कितना है ओमेगा के इक्वल है, और वाई वाला जो पार्ट है ये वाला, इसमें ओमेगा वाई किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी डबल है किसके एक्स वाले कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अपना जो एनर्जी निकालेंगे अपन वो क्या निकलेगी एन एक्स ए एक्स प्लस ई वाई की टर्म में निकलेगी, दो आ गए ना अपने पास, 2 ऑसिलेटर आ गए, तो यहाँ देखो क्या आएगा एन एक्स प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा वाई, रख दो वैल्यू, तो क्या रहा अपना को सोल्व करें अपन, तो इसको मल्टीप्लाई करो एन एक्स एच क्रॉस ओमेगा प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, है ना, ये ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा प्लस एन वाई एच क्रॉस 2 ओमेगा प्लस 1/2 एच क्रॉस 2 ओमेगा। सो फाइनली कितना बचा अपने पास एन एक्स एच क्रॉस ओमेगा, एन एक्स 2 एच क्रॉस ओमेगा। अगर यहाँ से एच क्रॉस ओमेगा कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बचेगा एच क्रॉस ओमेगा,
यहाँ से बचेगा NX और H क्रॉस ओमेगा का मतलब 2NY, 2NY यहाँ से बचा प्लस 1/2 और ये 2 से 2 तो फुल, तो 3/2 H क्रॉस ओमेगा यहाँ से बचा। सो फाइनल एनर्जी वी कैन से व्हाट इज लेफ्ट, कितना बचा NX प्लस 2NY प्लस 3/2। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। अब ये ना कोई सा भी ऑप्शन सही है ही नहीं अपना, ना तो इसमें मैच हो रहा है, तो नो ऑप्शन करेक्ट। कब आया था ये? यह है मार्च 2023 में सेट में। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, 100 रुपये अलग करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है और अपने को सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अपन कुछ क्वेश्चन करें, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना है ना, मैं बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ा मैंने आज। उसमें से आधे क्वेश्चन तो रिपीट मार दिया उसने, एडिटर ने। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, और ये है ना अपने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और आरपीसी एक्सटर्नल ऑफिसर का लेवल भी यही है। जिन्होंने पास वहाँ पे क्या होता है, टाइम कम होता है अपने पास, क्या होता है टाइम इज वेरी लेस होता है, और जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं। अब 3 घंटे में 150 क्वेश्चन अपने को करने हैं, मतलब क्या हो गया 3 घंटे में तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन। समझो आप कितना प्रेशर है, मतलब आप 1.5 मिनट से ज़्यादा ले ही नहीं सकते, 1.5 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में ले ही नहीं सकते, इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या आता है, डाउन रहता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सो थैंक यू।